आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। ये आपका क्या है? स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, ये आपका लेसन का नाम है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, धारिता क्या होती है। इस पूरे अध्याय में स्थिर वैद्युत विभव के बारे में अपन जानेंगे, इसी की व्याख्या करेंगे। ओके, इससे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आप अभी तक मैंने आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो लेकिन आज करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कैफ खान, मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ ज़िले का निवासी हूँ, बड़ा गांव में रहता हूँ, तहसील बड़ा गांव। ओके, अगर किसी को कोई किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर लिख दूंगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं या आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए उससे पहले मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर फर्स्ट, अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। फिजिक्स की क्लास है, क्लास 12 एनसीईआरटी लेवल पर फिजिक्स की, और 2023 की प्रेपरेशन हो रही है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और पूरा ए टू जेड टॉपिक बाय टॉपिक्स आपको पूरा समझाया जाएगा मेरे पूरे क्लासेस में। ठीक है, और आपको आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। चलिए ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं या स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। स्थिर वैद्युत विभव का मतलब होता है विभव। विभव मतलब विभवांतर, जिससे विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव कहते हैं। जहाँ पर अपना वोल्टेज, जैसे वोल्टेज जो रहता है वो अपना विभव होता है। ओके, तो अपना विभवांतर या वोल्टेज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। लेकिन स्थिर विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? यदि एकांक धनावेश को, क्या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विभव या विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विभव या विभव कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं या विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? V, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक भी इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, या आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलम। क्या कह सकते हैं? जूल प्रति कूलम। ओके, स्थिर वैद्युत विभव की याद रहेगी, एकांक धनावेश को, यदि एकांक धनावेश कहाँ रखा है? अनंत पे। ये हम मान लीजिए एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र है, एकांक धनावेश कहीं और रखा है, वहां से अनंत से लाने में हमें विद्युत क्षेत्र की किसी, मान लीजिए हमें यहां तक लाने में हमें जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं या विभव कहते हैं। जैसे V से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक वोल्ट होता है। यदि मान लीजिए हमने Q0 परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश क्या रखा है? Q0 को अनंत पे रख दिया है। अब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें क्या कार्य, कौन सा करना पड़ेगा? W कार्य करने पड़ेगा। तो W कार्य किया जाता है तो अपना क्या बनाएगा? फिर स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। कार्य को ही क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत विभव। जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। स्थिर वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V बराबर W/Q हो जाएगा। किया गया कार्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं? W से, और परीक्षण आवेश को Q0 से, या धनावेश को, एकांक धनावेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। इसका मात्रक क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? W का मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम बोल दीजिए, या अपन इंग्लिश में कैपिटल अक्षर में जूल को लिखते हैं J से, कूलम को लिखते हैं C से, तो जूल प्रति कूलम लिख दीजिए, जूल प्रति कूलम, या J प्रति C की घात -1, JC-1 या J प्रति C। ओके, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q होता है। W का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र mL/2 कार्य, आवेश का मात्रक क्या होता है? AT। क्या होता है आवेश का? AT, सॉरी। तो mL/2 T/2
और क्या हो जाएगा, a घात ऋण, ये ऊपर जब जाएगी तो माइनस में, a घात ऋण 1 t घात ऋण 1। अब देखिए यहाँ पे ml घात 2 आ जाएगा, t घात ऋण 1 और t घात ऋण 2 कितने हो जाएंगे, t घात ऋण 3, तो t घात ऋण 3 ml घात 2 t घात ऋण 3 और 1 घात ऋण 1 है तो 1 घात ऋण 1 तो a माइनस। ठीक है, तो कार्य एक क्या है, प्रकृति देखते हैं, प्रकृति क्या होती है, कार्य यदि सदिश क्या है, कार्य एक अदिश राशि, क्या है, एक अदिश राशि, यदि कार्य अदिश राशि है तो आपका जो स्थिर वैद्युत विभव भी होगा वो भी आपका अदिश राशि हो जाएगी। यदि कार्य अदिश है तो स्थिर वैद्युत विभव या विभव भी एक अदिश राशि होगी। अब विभव अपने कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, या स्थिर वैद्युत विभव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो धनात्मक विभव, एक होता है अपना ऋणात्मक विभव, एक पर प्लस v धनात्मक विभव माइनस v ऋणात्मक विभव। इन दोनों विभव को क्या कहते हैं, मतलब ये दोनों विभव क्या होते हैं, स्थिर वैद्युत विभव या विभव के 2 प्रकार हैं। अब कहते हैं धनात्मक विभव किसे कहते हैं, ये आपका धनात्मक विभव है जब किसी एकांक धनावेश को आप क्या ले जाएंगे, एकांक धनावेश को, अभी परीक्षण आवेश ले जा रहे थे, अब एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना, विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है या विपरीत जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि एकांक धनावेश, धनावेश के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, धनात्मक विभव उत्पन्न होता है। ये धनावेश के कारण कौन सा विभव उत्पन्न होगा, धनात्मक विभव उत्पन्न होगा। ऋणात्मक विभव के ऋणावेश के कारण कौन सा उत्पन्न होगा, ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। अब देखते हैं ऋणात्मक विभव किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु आवेश को या एकांक धनावेश को या एकांक ऋणावेश को, एकांक ऋणावेश को अनंत से क्या, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, मतलब जो विद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है, एकांक धनावेश को अनंत से या एकांक ऋणावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, विद्युत बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। यहाँ पर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता था इसलिए धनात्मक विभव आ रहा, विद्युत बल ही के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि ऋणावेश के द्वारा कौन सा उत्पन्न होगा, ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। ओके, अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया है ना आपने। अब विभवांतर और स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, ये दोनों हेडिंग आज देखते हैं। चलिए विभवांतर कैसे कहते हैं, विभवांतर होता क्या है या विभवांतर क्या है ये आपके बारे में इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, क्या है, विभवांतर का मतलब क्या हुआ, 2 विभव हैं, 2 विभवों के बीच में अंतर जो होता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर होता क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपका विभवांतर होता है। विभवांतर होता क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए हमारा टोटल एक क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक छोर ये है, एक छोर ये है, मान लीजिए ए है, ए से बी तक ले जाने में, मतलब एक छोर से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभव, मतलब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे स्थिर वैद्युत मतलब विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एक मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर मतलब विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, va माइनस vb या w अपॉन क्या हो जाएगा, q0। इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा देखिए, यदि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एकांक धनावेश को ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य किया जाता है उस दोनों बिंदुओं के बीच
विभवांतर को क्या कहते, उन दोनों के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच जो विभव रहेगा उसे विभवांतर, उसका जो अंतर रहेगा उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। इसे का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट। दूसरी परिभाषा देखना चाहे तो अथवा में दिख रही है दूसरी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं में विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। ओके, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। माना परीक्षण आवेश Q0 को, मान लीजिए परीक्षण आवेश क्या रखा है, यहाँ पे रखा है, मान लीजिए Q0, यहाँ पे Q रखा है अभी परीक्षण आवेश, O पर क्या रखा है, Q आवेश। Q आवेश कहाँ तक आया, A पर, ठीक है, A तक हम ले आए। अब यदि B पर रखा, B पर ले आए, B पर यदि अब परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 रखा है, मान लीजिए A पर क्या रखा है, Q0 रखा है, तो A से B तक क्या है, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल उस साइड लग रहा है। अब विद्युत बल के विपरीत लाने में Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के B बिंदु तक, A से B तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच के विभव VA, इस पर A पर क्या विभव रहेगा, VA रहेगा, B पर क्या रहेगा, VB रहेगा, VB यहाँ पर रहेगा VA, O पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, कोई भी धनावेश रखा है। A से B तक ले जाने में, कहाँ से, परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में हमें W कार्य करना पड़ता है। क्या कार्य करना पड़ता है, W या WAB भी को बोल सकते हैं, WAB लिख दीजिए या W/Q0 रख दीजिए, ठीक है। तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VA, मतलब अंतिम विभव माइनस प्रथम विभव, दूसरा विभव माइनस प्रथम विभव, तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VA, तो क्या हो जाएगा, W/ क्या हो जाएगा, Q0। इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विमेय सूत्र जो विभव का है वो ही इसका है, मात्रक भी जो इसका है उसी का विभव का भी है। तो मात्रक भी वोल्ट है, वो विभव का भी वोल्ट, विभवांतर का भी वोल्ट। और ml घात 2 t घात ऋण 2 t घात ऋण 3 a घात ऋण 1, ये क्या होता है, विमेय सूत्र होता है। अब देखते हैं स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या संरक्षित क्षेत्र होता है या नहीं, ये देखते हैं। ओके, तो देखिए स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, यह क्वेश्चन आ भी सकता है और आ भी जाता है। यदि एकांक धनावेश को क्या है, यदि एक अपन मतलब बुक्स का एक एक टॉपिक लेकर चल रहे, ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, एनसीईआरटी लेवल पर पूरा बेसिक में पढ़ाऊंगा, A to Z जितना भी है आपका बुक में पूरा सारा का सारा मैं आप लोगों की इसी क्लासों में पूरा मतलब पढ़ा दूंगा। ओके, तो यदि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में, कैसा है ये, क्या है, बंद परिपथ में, ठीक है, एक बंद परिपथ में चलाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। मान लीजिए हम A से B तक लाने में हमें WAB कार्य करना पड़ा, यदि B से A तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ा, WBA, मतलब आप यहाँ से आए और यहीं पर आपका समाप्त हो गया कार्य, तो टोटल कार्य क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक प्रकार से कहें कार्य क्या है, यदि वस्तु के पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यदि जब तक उस पर कोई विस्थापन नहीं हुआ है तो उसे कोई कार्य नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पे A पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, वह यहाँ से घूम के फिर A पर आ जाए तो कोई विस्थापन नहीं हुआ है, कार्य मतलब परीक्षण आवेश कहीं तक नहीं ले जाए, उसी बिंदु पर वापस ले आए, तो जो कार्य किया है आपने बिल्कुल शून्य कार्य हो जाएगा। मतलब स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, संरक्षी बल हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, संरक्षी बल। तो अतः स्थिर वैद्युत बल जो रहता है वो क्षेत्र रहता है वो संरक्षी क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, बल जैसी प्रकृति होती है ना। यदि I पथ है, क्या ले रहे अपन, I पथ है, तो A से B तक ले जाने में हमें WAB कार्य करना पड़ेगा। परीक्षण आवेश A पर रखा है यदि Q, तो हमें A से B तक ले जाने में हमें WAB कार्य करना पड़ेगा। तो V1 कार्य, पहला कार्य पथ VI है, यदि डबल मतलब V1
पथ हैगा, पहला पथ है तो V1 हो जाएगा, तो VV माइनस क्या हो जाएगा VA, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो VV माइनस VA, तो WAB अपन क्या हो जाएगा Q0। ये समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार पथ 2 में, पथ दूसरे में B से A तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसे WBA कहते हैं, WBA होगा। तो V सेकंड क्या कार्य क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा VA माइनस VB, मतलब अंतिम वेग। अब B से A तक ले जा रहे तो पहला वेग ये हो जाएगा विभव, दूसरा ये होगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB WBA अपॉन Q0, ये समीकरण तो मान लीजिए। यदि टोटल विभव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। पथ 1 का विभव, पथ 2 का विभव, दोनों का योग क्या हो जाता है, टोटल विभव होता है। तो WAB प्लस WAB बटे Q0 WBA अपॉन Q0। यदि दोनों को योग कर देते हैं तो WAB का मान क्या होता है, WAB का VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, और प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दिया है, ठीक है। तो WBA का मान क्या है अपॉन Q0 का मान क्या है, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, यहाँ पर माइनस VA है, यहाँ पर प्लस VA, दोनों कट जाएंगे तो 0, माइनस VB है प्लस VB है, दोनों कट जाएंगे तो VB कट गए तो 0, तो 0 आ जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, शून्य। अतः यदि विभव जब शून्य हो गया है, विभवांतर आपका शून्य हो गया है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो स्थिर वैद्युत बल है वह संरक्षी बल है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगाया जाता है वो बल कौन सा होता है, संरक्षी बल होता है, या स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है। जो बल लगाया जाता है वो संरक्षी बल लगाया जाता है। ओके, आप लोगों को यदि दोनों समझ में आ गई हैं तो अभी तो फटाक से आप लोग लाइक करें हमारी वीडियो को, और आगे से ज़्यादा शेयर करते जाएं। ओके, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, ले लिया है। ओके, अब देखते हैं स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश कोई है, परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर क्या होता है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए हमारे एक बिंदु क्या है, O है, ठीक है, यहाँ कर दे रहे, वो बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ठीक है। ये मान लीजिए P बिंदु है, कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, R दूरी पर, ठीक है। O से P तक की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। यदि यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश रखा है, कौन सा आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, तो O से P तक की दूरी कितनी हो गई, OP R हो गई। यदि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए ये हमारा बिंदु B है, कौन सा बिंदु है, मान लीजिए हमारा B बिंदु है, और ये A बिंदु है, और ये बल लग रहा है वो F इसी दिशा में लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। ये मान लीजिए A बिंदु, यहाँ पर हमारा Q0 रखा है, परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0। यदि मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी dx, कौन सी हो जाएगी, dx हो जाएगी। और O से क्या, O से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, O से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x, कितनी हो जाएगी, x दूरी। ओके, ये dx हो जाएगी AB के बीच की दूरी, और ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी OPR, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख दे रहे, नहीं रहने देते हैं, ठीक है, तो ऊपर लिख दे, जगह बची रहने देते, ठीक है। ये x दूरी है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, माना O पर प्लस Q आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, इसे प्लस Q को, है ना, प्लस Q को P तक, O से P तक, कहाँ से, O से P तक ले जाने में,
किया गया में ले जाने में किया गया कार्य W करना पड़ता है, किया गया कार्य W करना पड़ता है। इसी P पर, ठीक है, P पर ही हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। ओके, विभव की क्या करनी है, गणना करनी है या विभव निकालना है। P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव या विभव की गणना करनी है। तो माना, ठीक है, A पर, ठीक ना, मान लीजिए यदि O पर, हाँ माना O पर प्लस Q आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु A है, बिंदु A स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 रखा हुआ है या रखा है, जिस पर लगने वाला बल Q0 पर विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, अपन काय के द्वारा निकालेंगे, कूलॉम के नियम से, ठीक है, ये निकालेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक, Q0 अपॉन x², समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ओके, ये समीकरण बन गया अपना 1, कोई दिक्कत, 1 बन गया है। अब चलिए देखते हैं, A से B तक Q0 को ले जाने में किया गया अल्प कार्य, और ये हम कैसा ले जा रहे हैं, यदि विद्युत बल F उस साइड लग रहा है तो हम A से B पर, मतलब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, ले जाने में किया गया विद्युत बल के विरुद्ध, है ना, ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया अल्प कार्य dW बराबर -F/dx, या -dx रख दीजिए या -F/dx कर दीजिए, डायरेक्ट हमने कर दिया F/dx, या आप कर सकते थे, ठीक है, या आप कर सकते थे dW बराबर F/-dx, तो आपका -F/dx आ जाता, क्या आ जाता, -F/dx। ये आपका अल्प कार्य है, तो माइनस में किया गया कार्य, माइनस ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, यदि बल उस साइड लग रहा है तो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो जो विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, तो विपरीत दिशा में विस्थापन ही को क्या से प्रदर्शित करते हैं, माइनस से, तो -F/dx हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अनंत से परीक्षण आवेश को, मान लीजिए अनंत क्या है, ए बिंदु क्या है, अनंत है, अनंत से परीक्षण आवेश को, या ओ क्या है, एक अनंत से परीक्षण आवेश को, है ना, अनंत से परीक्षण आवेश को, है ना, P तक लाने में
लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, अनंत क्या है? ओ से, अनंत से या ओ से, अनंत ओ से, ओ अनंत से, अनंत बिंदु क्या है? ओ से ले जाने में, मतलब ओ से पी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? इंटीजर इन्फिनिटी से आर तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आर तक ले जाने में, आर तक ले जाने में मतलब पी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो dw। ठीक है, अब dw का मान रख दीजिए, तो w बराबर क्या हो जाएगा? इंटीजर इन्फिनिटी से r, dw का मान क्या होता है? माइनस एफ इंटू dx होता है। यदि f का मान रख दें तो आप रख दीजिए इन्फिनिटी से r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू अपना हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा? dx, क्या हो जाएगा? dx। यदि Q इंटू Q0 को बाहर ले लें, ये पहले बाहर ले लेते हैं, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा? Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इंटीजर इन्फिनिटी से r, और साथ में क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ आ गया बाहर, और माइनस तो था ही, और इंटीजर बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इंटीजर सॉरी, पहले Q इंटू Q0 लिख लें, Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीजर इन्फिनिटी से r। अब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का x घात 2 हो जाएगा इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, ये dx है, ये dx। ओके, अब एक्स स्क्वायर को w बराबर क्या हो जाएगा? माइनस Q इंटू Q0 अपॉन आर एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या है? एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यदि इंटीजर में, यदि इंटीजर लगाए समाकलन, यदि एक्स स्क्वायर हैगा, यदि इसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? यदि इंटीजर को खोलते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर है वो x माइनस 2 और प्लस क्या हो जाता है? 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये कोष्टक बंद। इन्फिनिटी से कहाँ तक रेंज दी है? r तक। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी से r तक जा रहे, तो इन्फिनिटी से r तक दे दिया है। ओके, माइनस Q अपॉन Q0, Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो x घात ऋण 1 बचेगा, बटे में यहाँ पे मैं 2 में से 1 गया तो बचेगा माइनस 1 इन्फिनिटी से r। यदि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। ये x घात ऋण 1 है, x घात ऋण 1 को यदि हम नीचे लिखते हैं बटे में तो प्लस की घात हो जाती है, तो 1/x हो जाएगा, इन्फिनिटी से r तक जाएगा। रेंज कहाँ तक? इन्फिनिटी से r तक। ये x घात ऋण 1 है, उसे 1/x लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कोई भी इंटीजर लगा रहता है उसमें b, यदि ये a है ये b है तो b 1/b माइनस b माइनस a होता है। मान लीजिए a घात b से a तक रहता, ठीक है, मान लीजिए हमारा r होता, तो इसे अपन क्या लिखते हैं? b माइनस a लिखते हैं, यही लिखते ना। ठीक, इसी प्रकार से ये भी लिखेंगे। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे? Q इंटू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या रख देंगे? 1/x है तो उसकी जगह पे 1/r क्या हो जाएगा? 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, x की जगह पे क्या रख जाएगा? इन्फिनिटी। अब आप इन्फिनिटी का किसी में चीज में भाग देते हैं तो 0 आ जाता है।
ये तो आप छोटी क्लास में भी पढ़ाए हैं। Q इंटू क्यू जीरो अपन 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 1/r माइनस 0। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा Q अपॉन Q इंटू क्यू जीरो अपॉन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा R। ये समीकरण, यही मान लीजिए समीकरण 1 है। ये W के बराबर आया, किसके बराबर आया, W के। तो यहीं से हम लगा दें, डिब्बा बनाए दे रहे। ये अपना आ गया है समीकरण 1 2 3। क्या आ गया है, समीकरण 3। अब विद्युत विभव तो आप जानते हैं, स्थिर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, स्थिर वैद्युत विभव P पर, ठीक है, काय पर, P पर ही अभी कार्य निकाला ना, किया गया कार्य। अब P पर क्या निकालेंगे, स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है। तो V बराबर आप जानते हैं, V बराबर आप जानते हैं W अपॉन क्या होता है, Q0 होता है कि नहीं होता है। तो W का मान यदि 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R अपॉन क्या हो जाएगा Q0। Q0 से Q0 गया, बचेगा क्या 1/4πε0 Q/R, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत विभव। या अच्छे से लिख देते हैं V बराबर 1/4πε0 Q/R। यही हमारा है स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है। इस V को हमने अच्छे से लिख दिया है वहां पर। तो अतः यही, ठीक है, इसी समीकरण 4 मान लीजिए, यही स्थिर वैद्युत विभव का किसी बिंदु के क्या है, बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर विभव है, किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक है, यही आंसर। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, फास्ट लाइक करें और स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यह पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे आगे तक सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करते जाएं और अपने दोस्तों से ज़रूर कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ओके। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लाइक ही करें। आपको जैसा पसंद आए वैसा कीजिए, लेकिन मन लगा के पढ़िए और अच्छे से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सकें अपने जीवन में। मेरी यही कामना है कि अपने जीवन में सफल रहें, कामयाब रहें और कुछ ना कुछ आप लोग गवर्नमेंट जॉब पर पहुंच जाएं अच्छे से ज़्यादा। मैं ये चाहता हूं कि 12th में आप लोग 85% से ज़्यादा लाने का प्रयास करें ताकि आप JEE मेन की परीक्षा दें और अच्छे से JEE मेन क्वालिफाइड करें। और IIT, एक से एक IIT कॉलेज हैं, आप अच्छे से अच्छे IIT कॉलेज, NIT कॉलेज, IIIT कॉलेज या जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आप अपना मतलब दाखिला लें, आप लोग एडमिशन करवाएं। मेरी यही कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, ओके। और अब आप लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचें, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ओके। और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, साथ में उन्हें भी शेयर करें कि भैया आप लोग भी पढ़ें साथ में, ओके। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे माध्यम डले हैं, कहीं भी कोचिंग डली है। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं, दिल से अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक अपना पढ़ते जाएं और शेयर करते जाएं, ओके।
थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर सेकंड में। और अध्याय 2 चल रहा है ये फिजिक्स का, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी लेवल पर फिजिक्स क्लास। ओके, खान कोचिंग क्लास को भूलना मत, ठीक, क्लास 12 अड्डा को। ओके बाय, मैं मोहम्मद कैफ खान हूँ। ओके, आपका कैफ सर। ओके बाय, गुड बाय, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, बाय। ओके।